नमस्कार। अगर आप रेलवे में काम करते हैं तो ये जानकारी सीधे आपके काम की है। आज हम बात करने वाले हैं उन बड़े और ज़रूरी बदलावों की जो 1 जनवरी 2024 से आपके स्टाफ अलाउंस में लागू हुए हैं। तो चलिए, इसे समझने के लिए हमने पूरी जानकारी को 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम शुरू करेंगे एजुकेशन और फैमिली सपोर्ट से, फिर देखेंगे जॉब रोल से जुड़े अलाउंस, मेडिकल स्टाफ के लिए क्या खास है, ट्रैवल और ट्रांसफ़र में क्या मदद मिलती है, और आखिर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम की बात करेंगे जो इन सभी अलाउंस पर असर डालता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, एजुकेशन और फैमिली सपोर्ट। ये वो अलाउंसेज हैं जो सीधे सीधे आपके परिवार और बच्चों के भविष्य को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, फैमिली सपोर्ट में सबसे ज़रूरी अलाउंस में से एक है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जिसे हम CEA भी कहते हैं। अब ये जो अलाउंस है ये RBE नंबर 114/2018 के तहत आता है। ये नंबर नोट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी क्लेम फाइल किया जाता है तो इसी सर्कुलर का रेफरेंस देना होता है। इसका मकसद ये है कि बच्चों की पढ़ाई में आपको एक अच्छी फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। अच्छा, अब CEA के अंदर दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। पहला है रेगुलर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। यह है 2813 रुपये हर महीने हर बच्चे के लिए। ये नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक की पढ़ाई के लिए है। और दूसरा है हॉस्टल सब्सिडी। ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, 8438 रुपये प्रति माह। पर यह तब मिलता है जब बच्चा घर से कम 50 किलोमीटर दूर किसी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा हो। अब सवाल आता है कि ये अलाउंस मिलता किसे है? तो नियम बिल्कुल साफ है, ये आपके 2 सबसे बड़े बच्चों के लिए है। हाँ, इसमें एक खास बात है। मान लीजिए कि दूसरे जन्म में जुड़वा बच्चे होते हैं तो उन दोनों को इसका फायदा मिलेगा। और एक बहुत अच्छी बात यह है, बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब वो पास हुआ या फेल, इससे क्लेम पर कोई असर नहीं पड़ता, भत्ता मिलता रहेगा। और एक बहुत ही ज़रूरी बात, दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है। उनके लिए जो CEA की रकम है वो नॉर्मल रेट से ठीक डबल है, यानी 5625 रुपीज़ हर महीने। ये वाकई में एक बहुत अच्छा कदम है जो ये दिखाता है कि स्पेशल ज़रूरतों वाले परिवारों को अतिरिक्त सपोर्ट देने पर कितना ध्यान दिया गया है। एजुकेशन के अलावा बच्चों की देखभाल के लिए भी एक स्पेशल अलाउंस है। ये RBE नंबर 190/2017 के तहत आता है और ये खास तौर पर उन महिला कर्मचारियों के लिए है जो खुद दिव्यांग हैं, ताकि उन्हें अपने बच्चों की देखभाल में मदद मिल सके। तो ये अलाउंस है 3750 रुपये प्रति महीना और ये मिलता है बच्चे के जन्म से लेकर उसके 2 साल का होने तक। मतलब शुरुआती सालों में जब देखभाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब ये फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। चलिए, फैमिली सपोर्ट की बात तो हो गई। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। यहाँ हम बात करेंगे उन अलाउंस की जो सीधे आपके काम, आपकी जॉब रोल से जुड़े हैं, खासतौर पर उन रोल्स के लिए जिनमें थोड़ी मेहनत या रिस्क ज़्यादा होता है। इस टेबल में 3 बहुत खास अलाउंस हैं। सबसे पहला है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, जो कि पे लेवल के हिसाब से 3375 रुपये या फिर 4250 रुपये महीना है। फिर आता है ब्रेकडाउन अलाउंस, ये भी पे लेवल के हिसाब से अलग अलग है। और तीसरा है स्पेशल LC गेट अलाउंस, जो लेवल क्रॉसिंग गेट पर काम करने वाले स्टाफ के लिए है। ये 1250 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे सेक्शन पर आते हैं। इसमें हम बात करेंगे हमारे मेडिकल स्टाफ के लिए मिलने वाले स्पेशल अलाउंस की, जो रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों की देखभाल करते हैं। तो मेडिकल स्टाफ के लिए भी कई तरह के अलाउंसेस हैं, जैसे कि हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस, जो पे लेवल के हिसाब से 5125 या 6625 रुपये महीना है। इसके साथ ही नर्सिंग स्टाफ को 9000 का नर्सिंग अलाउंस और 2250 रुपये का यूनिफॉर्म अलाउंस भी दिया जाता है। अब बात करते हैं रेलवे के डॉक्टर्स की। उन्हें मिलता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस यानी NPA। ये उनकी बेसिक पे का 20% होता है। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन इसमें एक लिमिट है। बेसिक पे और NPA मिलाकर कुल रकम 2,37,500 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, अब RBE नंबर 03/2022 और 51/2024 के हिसाब से मेडिकल ऑफिसर्स को एक व्हीकल अलाउंस भी मिलता है। अगर वो अपनी कार इस्तेमाल करते हैं तो ये है 8,938 रुपये महीना। अगर स्कूटर या मोटरसाइकिल है तो 2,938 रुपये, और अगर कोई पर्सनल व्हीकल नहीं है तब भी उन्हें 2,430 रुपये मिलते हैं। चलिए, अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पे। ये है ट्रैवल और रीलोकेशन सपोर्ट के बारे में। मतलब जब आपको काम से कहीं जाना पड़ता है या आपका ट्रांसफर होता है, तब रेलवे किस तरह से सपोर्ट करता है। तो जब किसी का ट्रांसफर होता है या कोई रिटायर होता है
तो घर का सामान शिफ्ट करने के लिए एक अलाउंस मिलता है। और अब इसकी कैलकुलेशन प्रति किलोमीटर के हिसाब से होती है। अगर आप लेवल 6 या उससे ऊपर हैं तो आपको मिलेंगे 63 रुपीस पर किलोमीटर। लेवल 5 के लिए ये रेट 31 रुपीस है और लेवल 4 और उससे नीचे के लिए 19 रुपीस पर किलोमीटर। इसी तरह अगर आप ऑफिशियल काम के लिए सड़क से ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए भी माइलेज अलाउंस के रेट्स अपडेट हुए हैं। अपनी कार या टैक्सी से जाने पर आपको मिलेगा 30 रुपये प्रति किलोमीटर, और अगर आप ऑटो या अपने स्कूटर से जाते हैं तो ये रेट 15 रुपये प्रति किलोमीटर है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। ये एक ऐसा नियम है जो अभी तक हमने जितने भी अलाउंस देखे हैं उनमें से ज्यादातर पर लागू होता है, और ये आपकी कमाई को भविष्य में भी सेफ रखता है। अब एक सवाल मन में आता है ना, कि ये जो रेट्स हैं ये तो आज के हिसाब से हैं, पर जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है क्या ये अलाउंस भी बढ़ेंगे या ये फिक्स रहेंगे? तो इसका जवाब है ये ऑटोमेटिक इंक्रीज का नियम। ये बहुत ही शानदार चीज है। नियम ये कहता है कि जब भी डियरनेस अलाउंस यानी डीए 50% के मार्क को क्रॉस करेगा तो ये सारे अलाउंस अपने आप ऑटोमेटिकली 25% बढ़ जाएंगे। मतलब आपको अलग से किसी ऑर्डर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये महंगाई के साथ अपने आप एडजस्ट हो जाएगा।